जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सही समय आने पर। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये कुछ दिनों की पहले की बात है। मेरा ना मैंने मेकअप ऑर्डर किया था, तो ना मैं गिफ्ट कर रही थी वो अपने रिलेटिव को। तो मैं नहीं चाह रही थी कि जब वो ऑर्डर आए ना तो घर में पता चले उसे, क्योंकि वो घर में अवेलेबल थी इस वजह से। तो मैं चाहती थी कि है ना सबकी नज़र में ना आए वो, और मैं दे भी दूँ। और क्योंकि वो थोड़ा पैसे ज़्यादा थे, और घर में बोलते भी थे कि मेकअप के ऊपर इतना मत खर्च, ये वगैरह वगैरह। तो ना एक ऑर्डर आया, वो सामने आया, मुझे पेमेंट करने पड़ रही सामने। तो ना थोड़े गुस्सा हो गए पापा। फिर एक और ऑर्डर आना था, वो नेक्स्ट डे आना था, और वो अ, उससे ज़्यादा अमाउंट का था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ अब जो ये ऑर्डर आए ना वो किसी की नज़र में ना आए, इस तरह है कि मैं ऑर्डर आराम से रिसीव भी कर लूँ और किसी को खबर भी ना हो। और ऐसा ही हुआ। मेरे पास वो सारे उस समय घर में अवेलेबल थे। तो पर मैं ना घर के बाहर आंगन में थी, घूम रही थी। उसी टाइम मेरे पास कॉल आई कि ऑर्डर आ गया, बाहर आ जाएँ। और मैंने बड़ी स्मूथली ऑर्डर रिसीव किया और पेमेंट भी की, किसी को पता भी नहीं चला। तो बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि जो भी मैं गुरुजी से बोलती हूँ वो सारी चीज़ें सुनते हैं। और मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह मेरे को ऑर्डर रिसीव होगा, या किसी को खबर भी नहीं होगी। वो इतनी बेहतरीन तरीके से हुआ कि मैं हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ कि ये उससे ज़्यादा उसकी पेमेंट भी थी, और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे। सब मतलब ज़ाहिर है कि किसी की नज़र में आता, बट वो बिल्कुल स्मूथली काम हो गया। तो बस गुरुजी को बोलने की देरी है और सब कुछ हो जाता है। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि ना मैं ना बहुत टाइम से अरदास कर रही थी गुरुजी को अपने करियर से रिलेटेड। मैं अरदास कर रही थी मेकअप करियर में, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बट कई टाइम से ना मेरे पास बुकिंग्स नहीं आ रही थी, और शायद ये गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी कि मेरे पास उन्होंने बेटर कुछ सोचा हुआ होगा। तो एक्चुअली इसमें सारी मिस्टेक मेरी है। मैंने ना लोगों के पीछे, फ्रेंड्स के पीछे अपनी लाइफ स्पॉइल की है कि उनको प्लीज़ करने के चक्कर में अपना करियर, अपना सब कुछ ख़राब कर दिया कि वो जिस फील्ड में जाएँगे, वो जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे मैंने वही करनी है, ताकि वो मेरे साथ रहें, खुश रहें। बट टाइम ने दिखाया कि धीरे-धीरे करके सारे चले गए। और इनफैक्ट गुरुजी ने, जब से गुरुजी लाइफ में उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा है ना, एक-एक बंदे की असलियत दिखाई है। बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट कर पाना, बहुत रियल थी मैं अपने रिलेशंस को लेके। बट जो उन्होंने फेस दिखाया ना, आज दिल से शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने जिस तरह दिखाया, जो इंट्यूशंस मुझे, जो मैं अपने हर बार अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करती थी, इस बार उन्होंने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस फ़ील करवाई और मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखनी सिखाई। मैंने लाइफ में हर किसी को जाने दिया, किसी को चेज़ नहीं किया, और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ा हालाँकि, बट मेरे को सुकून मिला उनके जाने से। मैंने अपने आप को खोया नहीं, अपने आप को पाया है। आज गुरुजी से मैंने मेकअप की अरदास की थी, पर गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे चीज़ इंट्रोड्यूस करवाया जो बहुत 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 बेहतरीन है, उससे कई ज़्यादा बेहतरीन है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी, बट अभी बस यही बताना चाहूँगी कि
कभी भी हिम्मत मत हारो, कोई आपको छोड़ के जा रहा है कभी दुख मत मनाओ, क्योंकि जो जा रहा है वो गुरु जी की रज़ा से जा रहा है और आपकी बेहतरी के लिए जा रहा है। मेरी लाइफ से जो भी गया है वो मुझे एक्सपीरियंस उन्होंने सिखाया है मेरे भले के लिए। और मेरे को जो मैं रोना आता था ना, जो आपको भी रोना आए तो किसी इंसान के सामने नहीं, गुरु जी के सामने रोना, क्योंकि वो आपको कंफर्ट फील कराएंगे, बाकी लोग आपके ऊपर हंसेंगे। और ये भी चीज़ सिखाए कि जब तक आप अपने लिए काम नहीं करते ना, आप सक्सेसफुल नहीं होते। इनफैक्ट आपको अपने घर वाले भी वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने नोटिस किया है कि रिलेटिव्स हो, बस मौका देख रहे होते हैं आपके ऊपर, एक को टोंट मारने का, आपको नीचे गिराने का, आपका मजाक उड़ाने का। पर कई टाइम से गुरुजी ने मेरे को ये बोला है कि तेरे मैंने माड़े कर्म कटवा दिए हैं। और अब इनफैक्ट जो जो बोला है वो सब सच हो रहा है। इस मार्च में उन्होंने बोला था कि तू न्यू स्टार्ट करेगी, और वही हुआ कि मैंने जो अरदास की थी उससे कई बेहतर उन्होंने मेरे लिए किया है। मुझे जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो मेरी अब न्यू स्टार्ट हो गई है। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट सत्संग में आपको उसके बारे में भी बताऊँ। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कभी भी गुरु जी पे अपना विश्वास कम मत करो। बेशक देर लग रही है, वो आपकी बेहतरी के लिए लग रही है, आपको मिलेगा और बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो सारे संगत परिवार को फिर से जय गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमें यही समझाते हैं कि कोई भी दुख है, अगर तेरा रोने का मन है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे ही रो, ताकि कोई तमाशा ना बने, तुझ पर हंसे ना। जब हम गुरु जी के आगे रोते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है, साथ साथ हमें शांति भी मिल जाती है और गुरुजी हमारी बात भी सुन लेते हैं। हमारे दुख को दूर करने में वही हमारी मदद करते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी से ही बातें करना चाहिए। गुरुजी को ही अपनी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, दुख बताने चाहिए। अगर रोने का भी मन है वो भी गुरुजी के सामने ही कर लेना चाहिए, क्योंकि एंड में ताकत तो उन्होंने ही देनी है, स्ट्रॉन्ग भी उन्होंने ही बनाना है। और साथ साथ आंटी जी ने एक बात और अच्छे से बताई कि जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कुछ करने नहीं लग जाते, तब तक हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होती। आजकल ये बात भी सच हो रही है, क्योंकि हर घर में हर कोई परिवार का सदस्य यही चाहता है कि हमारे बच्चे कुछ करने लग जाएं। तब तक हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। इसी वजह से गुरुजी हमें इन सब चीज़ों में भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। संगत जी, हमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करना ही है। क्यों ना अभी से ही करें, ताकि लोग हमारी वैल्यू करना भी सीख जाएं। हम भी अच्छे से अर्न करना सीख जाएं। हमें भी अपनी वैल्यू पता लग जाए। और जब हम कुछ करने लग जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, तो कभी कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। सब हमारे से अच्छे से और खुशी खुशी बात भी करेंगे। गुरुजी भी तो यही चाहते हैं कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अच्छे से कमाएं, लोगों को खिलाएं, खुद भी खाएं, लोगों को हंसाएं और खुद भी हंसें। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे, हमारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। गुरुजी हमें एक नेक इंसान देखना चाहते हैं। गुरुजी हमें रोता हुआ, घर पे शांति से बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। गुरुजी हमें हंसते हुए, कमाते हुए देखना चाहते हैं, ताकि हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। सब हमसे मिलजुल कर, हंस कर बात करते रहें, और ऐसे ही हम अपनी लाइफ की वैल्यू समझ पाएंगे। ऐसे ही गुरुजी हमें हर पल खुश रख पाएंगे। ऐसे ही
हम आगे चलकर भी नए रिश्तों में जब जुड़ेंगे तब भी लोग हमारी वैल्यू करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और गुरुजी हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हमें कभी भी किसी की सुननी ना पड़े, हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। संगत जी, अगर आप भी यही सोचते हैं कि गुरुजी हमें भी ऐसा ही बनाए तो कोशिश हमें ही करनी है, शुरुआत हमने ही करनी है और गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें एक ऐसा नेक इंसान बना देंगे, इतना सक्सेसफुल पर्सन बना देंगे कि सब हमें देखकर खुशी से बात करेंगे और हमारे पास भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।